प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ इफिसियों अध्याय 4 का पद 2। यहाँ लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। I'll read in English also. With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. मेरे जी जो इफिसियों की पत्री संत पौलुस ने लिखी जब वो जेल के अंदर था, और वो मसीह समाज की एकता की बात करता है। जो कुछ परमेश्वर ने इस धरती पर सब लोगों के लिए जो किया, मानव जाति की एकता के लिए, कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया और उसने मनुष्य को दोबारा परमेश्वर से मिलाया, एकत्र किया। उसी प्रकार से मेरे अजीजों, कलीसिया का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि एकत्रता वो संचय करे। हम मसीह लोग, परमेश्वर के जो लोग हैं, हमें भी उस एकता को दिखाना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में लिखा है कि प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम सबकी सह लेता है, प्रेम क्षमा करता है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार से होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के पापों को माफ़ करो, है ना। जब हम एक दूसरे के पापों को माफ़ करते हैं, गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा भी माफ़ करता हूँ, तुम्हारे भी गुनाह माफ़ करता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर था, उसने माफ़ किया। वचन में साफ लिखा है, उसने वहाँ प्रार्थना करी कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तब हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। मसीह एकता में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम जानते हैं इस बात को कि यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, तो ये हमारे लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी दुखदाई हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मधुमक्खी अगर पहले जल्दी किसी को काटती नहीं है, अगर काटती है तो उसे पता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो किसी को काटेगी, और ये तो आज के समय में मेडिकल ने भी डिक्लेयर कर दिया है, जो लोग एक दूसरे से सालू होते हैं, एक दूसरे से जलने वाले होते हैं, उनकी आयु कम होती है। और जिनका रिलैक्स रवैया होता है, जो क्षमा करने वाले होते हैं, जो धीरे धर के और नम्रता सहित इस दुनिया में जीते हैं, वो लंबी आयु जीते हैं। मेरे जो परमेश्वर का वचन हमें हिदायत हमेशा देता आया है कि हमें धीरज धरना है, नम्र बनना है और प्रेम करना है, एक दूसरे की सह लेने की लिए जो ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग है कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, क्षमा कर लेते हैं। जो परमेश्वर ने हमें जिस प्रकार से वचन में सिखाया है, हमें जिस प्रकार से प्रभु ने हमें सिखाया, उस प्रकार से हमें चलने की आवश्यकता है, हमें चलना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। प्रभु आशीष दे इस दिन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपकी जो भी अगर प्रार्थना विनती है, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आपकी जो भी प्रार्थना है, इस नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद पिता प्रभु जी, तेरे महान प्रेम के लिए, तेरी महान करुणा के लिए। इस दिन में तेरी आशीष मांगते हैं हम सब पर पिता, हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।